तो दोस्तों आज का टॉपिक क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे कैसे? तो पहचान होता है समय के साथ मुख्य क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे इत्यादि लगा रहता है। वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाएंगे कैसे? तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या भाई? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस किसके? अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं का प्रयोग नहीं होता है, नहीं कोई प्रश्न का बोध होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या फ्रॉम प्लस टाइम। यहाँ समस्या है तो विल हैव बीन का प्रयोग कहाँ करें और शैल हैव बीन का प्रयोग कहाँ करें? तो आई और विल के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करें और जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसके अनुसार विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। फोर और फ्रॉम अनिश्चित रहेगा तो फोर का प्रयोग करेंगे और निश्चित रहेगा तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। निश्चित रहेगा तो फोर का प्रयोग करेंगे, निश्चित रहेगा तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित रहेगा तो फोर का प्रयोग करेंगे। और लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव सभी सब्जेक्ट का अनुसार विल हैव बीन का प्रयोग ज़्यादा होता है या विल हैव बीन का प्रयोग ही करें। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। वह सुबह से दौड़ रहा होगा। वह क्या है? सब्जेक्ट। सुबह से टाइम निश्चित है तो निश्चित में फ्रॉम रहेगा। दौड़ना क्या है? क्रिया। दौड़ना क्या है? क्रिया। तो इसके वह सुबह से दौड़ रहा होगा। सब्जेक्ट क्या है? वह। तो ही विल हैव बीन रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग। उसी प्रोग्राम 2 दिनों से पढ़ता रहेगा। तो राम क्या है? सब्जेक्ट। 2 दिनों से समय है, अनिश्चित में फोर का प्रयोग होता है। पढ़ना क्रिया है। तो राम विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। निगेटिव सेंटेंस हो क्या भाई? निगेटिव सेंटेंस हो या नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या फ्रॉम प्लस टाइम। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। वह सुबह से नहीं दौड़ रहा होगा। सब्जेक्ट क्या? वह। सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह क्या है? ही विल नॉट हैव बीन रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहने के प्रश्नवाचक वाक्य। इसका 2 स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर WH वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या फ्रॉम प्लस टाइम। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। वह सुबह से क्यों दौड़ रहा होगा। सब्जेक्ट क्या? वह। और सुबह से क्या है? टाइम, निश्चित टाइम है। सुबह से क्यों क्वेश्चन वर्ड है, क्योंकि दौड़ना क्या है? क्रिया है। तो इसको वह सुबह से, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड को पढ़े। तो वाई क्या होता है? क्यों को क्या होता है? वाई। तो वाई और सब्जेक्ट कौन सा? शैल या विल। तो वाई सब्जेक्ट क्या हुआ? तो वर्ड कौन सा? विल। तो वाई विल ही हैव बीन रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग फ्यूचर वर्ड। जैसे वह सुबह से क्यों नहीं दौड़ रहा होगा। तो वह सुबह से क्यों नहीं दौड़ रहा होगा। तो वह सुबह ट्यूशन वर्ड क्या है? वाई। तो वाई के ऊपर वाई विल ही नॉट हैव बीन रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग
क्वेश्चन मार्क। दूसरा स्ट्रक्चर क्या जाता है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या फ्रॉम प्लस टाइम। सब्जेक्ट कौन सा, विल या शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, क्या वह सुबह से दौड़ रहा होगा। सब्जेक्ट क्या, वह के अनुसार क्या रहेगा, विल। तो विल ही, उसके बाद क्या था, हैव बीन क्रिया, तो विल ही हैव बीन रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से नीचे तो फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग, तो शुद्ध क्या बनेगा, विल ही हैव बीन रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क।